हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हाई मार्केट है और हम ऐसा स्टॉक ढूंढते रहते हैं जहां पर रिस्क कम हो और रिवार्ड आपको ज्यादा मिले। आज ऐसा ही हम स्टॉक लेकर आए हैं, वो है पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर। इसके नए टारगेट के बारे में बताएंगे, वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे दोस्तों। और अगर आप बिगनर है तो बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले सीएलएसए ने बड़ी बात कही है पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है, देखिए अब तो स्टॉक प्राइस बढ़ गया इस रिपोर्ट के आने के बाद, लेकिन ये स्टॉक प्राइस 220 रुपए के आसपास था। तो उस समय में वर्स्ट केस, मतलब जो बिजनेस का जो वर्स्ट पॉसिबल केस है, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, वो वाला जो प्राइस है। और अभी इंडस्ट्री में कुछ ही शेयर है जहां पर सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, और उनमें से जो सबसे बड़ा नाम जो है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है 270 रुपए के टारगेट के साथ, और उन्होंने ऐसा भी कहा है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक है। और दोस्तों, क्यों अट्रैक्टिव स्टॉक है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे दोस्तों। अब उनका ऐसा क्यों कहने का है कि पेट्रोनेट एलएनजी बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छा है, क्योंकि ये सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वैल्यूएशन के बारे में इसका बताऊंगा कि क्या वैल्यूएशन है। अब देखिए, फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेयर भी है दोस्तों, तो डिविडेंड के हिसाब से जो भी सीएलएसए की रैंकिंग है उसमें छठवें नंबर पर आता है। अगली चीज है ईएसजी को लेकर कोई कंसर्न नहीं है। ईएसजी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाती है, सोशल जो है कोई क्षति तो नहीं पहुंचाती है, या गवर्नेंस कोई खराब तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी तो बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, तो ईएसजी को लेकर भी कोई कंसर्न नहीं है। यहां तक कि दाहेज गुजरात में इनका बड़ा प्लांट है, वहां पर टैरिफ कट होता है, तो भी ये जो स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से अभी ये सस्ते में मिल रहा है। अब देखिए, वीडियो बनाते समय तो 229 का इसका आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में 215 220 रुपए के आसपास ये स्टॉक प्राइस था। लेकिन ये हम जो डेटा लाए हैं 3 महीने का ही ये डेटा है, 260 के लेवल पर तो ये स्टॉक था ही, बिल्कुल मार्च की जैसे ही शुरुआत हुई थी 260 के लेवल पर था, और आप देख सकते हैं 1.5 महीने में 260 से 220 के लेवल तक ये गिर गया था। तो उसके हिसाब से ये एक एट्रैक्टिव बेट बन जाती है, ये स्टॉक एट्रैक्टिव बन जाता है दोस्तों। आप देखिए, आज अगर हम पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो ये एक मिड कैप स्टॉक है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप देखिए, एक दिन पुराना डेटा है तो भी 220 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस जो है जब ये रिपोर्ट आई है उस समय, और उस रिपोर्ट के बाद तो स्टॉक बढ़ ही गया है। 281 का हाई है और 52 वीक के लो के पास ही 207 के पास ही इसका स्टॉक प्राइस था। अब देखिए, मैं जो एट्रैक्टिव लेवल की बात कर रहा था, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखिए 12.3 है, और हिस्टोरिकली भी मैंने देखे हैं पिछले 5 साल का, इसका 17-18 से आसपास इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था, तो उसके हिसाब से ये सस्ता है। आप इसकी बुक वैल्यू देख सकते हैं 76.6, तो प्राइस टू बुक 2.87, ये भी इसको अट्रैक्टिव बनाती है। आप इंडस्ट्री प्री भी देखिए, जो दूसरी कंपनियों के साथ भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो 33 के आसपास पी रेशियो है, जो कि इसका 12 के पास है। मतलब अगर मैं संक्षेप में कहूं कि सस्ते में ये कंपनी आपको मिल रही है, तो सस्ते में तो दोस्तों खराब कंपनी भी मिल सकती है। हाँ, जो कंपनी बिजनेस ना भी करती हो, तो क्या ये बिजनेस करती है? आप देखते हैं कुछ और डेटा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों, कितना कमाती है पैसा दोस्तों, आप जितना पैसा लगाते हैं 28%, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.8, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। डेट जो है थोड़ी सी चिंता हो सकती है 0.28, बट आइडियली हम पर्सनली अपनी बात करें तो 0.4 से नीचे डेट हो तो उसको हम नेगेटिव नहीं मानते हैं, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। वैसे डेट पर मैंने अभी क्रिसिल की रिपोर्ट पढ़ी है जहां पर इनको AAA की रेटिंग मिली है, तो डेट को लेकर भी मुझे बहुत चिंता नहीं है। बाकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, कैश भी है कंपनी के पास, डिविडेंड भी देती रहती है। हाँ, अगर कहीं पर कंसर्न है तो वो है सेल्स ग्रोथ, जो कि 5 साल में बढ़ी नहीं है। वैसे प्रॉफिट बढ़ा है, कैश आया है, तभी तो डिविडेंड दे पाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का पॉजिटिव रहा है दोस्तों। अब पेट्रोनेट एलएनजी, अगर आप बिगिनर हैं तो कंपनी के बारे में आपको बता दें। सबसे पहले इसकी जो रेटिंग है AAA लॉन्ग टर्म की रेटिंग है, जो कि सब
अब तक की जो सबसे मजबूत रेटिंग है उसे माना जाता है। तो डेट का जो इशू जो था अभी हमने जो देखा 0.28, तो उसको लेकर चिंता नहीं है। डेट मैट्रिक्स में कंपनी बहुत ही मजबूत है। अब देखिए कंपनी करती क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ठीक है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है उस वो फ्यूल में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए फ्यूल में यूज होता है, फर्टिलाइजर भी इससे बनते हैं। और दोस्तों क्लीन एनर्जी का जमाना आ रहा है, लोग कोयले से दूर जा रहे हैं, तो फिर जो एलएनजी है उसका यूज बढ़ रहा है। और भारत में 40% एलएनजी कौन कंट्रोल करता है, पेट्रोनेट एलएनजी। और ये है रीगैसिफाइड एलएनजी। तो ये पूरा जो बिजनेस है एक तरीके से पेट्रोनेट एलएनजी जो उनका कोच्चि में टर्मिनल है और दाहेज में इनके टर्मिनल है, वहां से ये मैनेज करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों टर्मिनल्स उनके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का पॉजिटिव में है जो हम देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सस्ते में भी मिल रही है। रिस्क में एक चीज है कि इसका सेल्स ग्रोथ बहुत नहीं हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर भविष्य में टैरिफ जो है वो घटते हैं तो फिर जरूर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों तो आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए पेट्रोनेट एलएनजी पर। दोस्तों अगर आप बिगिनर भी है, चीजें अभी सीख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप कुछ नया सीख कर गए होंगे। नीचे लिंक्स दी हुई है, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों लर्निंग करते रहेंगे, हर वीडियो में हम कुछ लर्निंग करते रहते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।